रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया, ये आपका प्रश्न था। तो यहाँ पर देखिए, ये इस प्रश्न में यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो दिमाग भी काफ़ी लगाना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन भी आपको सॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर आप सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो, तो आपकी कैलकुलेशन क्यों करोगे, और आंसर भी आपका 100% सही आएगा, इसकी तो पूरी जिम्मेदारी है ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि रहीम की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु पूछी जा रही है किसकी, रहीम की। अब यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि यदि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, यदि उसका आपके पास रेशियो भी है, तो आपको कभी भी प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। हमने बोला एक है आपका रहीम और एक है आपका सविता। उसने क्या बोला है कि रहीम की जो आयु है वह अपनी पुत्री सविता की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी है, तो हमने बोला कि यदि सविता की आयु हम यदि 1 मान लें तो रहीम की कितनी हो जाएगी, इसमें हम 5 का इंटू करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि रहीम की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें दोनों का रेशियो मिल चुका है। अब हम पूछा क्या गया था कि रहीम की वर्तमान आयु क्या है, तो ये वर्तमान आयु का ही आपका रेशियो है। ये 7 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो कुछ भी बोला जा रहा है ये सब बेकार है। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पास किसके लिए टाइम है, वर्तमान आयु का रेशियो निकालने के लिए। तो वर्तमान आयु का हमने रेशियो निकाल लिया। हमसे पूछा गया रहीम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो जो भी ऑप्शन आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 5 से क्या 46 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने बोला कि 56 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 से 36 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 35 वर्ष ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस